चलो भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हैं हम लोग 2025 के लिए फाइंड जो चैप्टर नंबर जो 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, साइंस का वो चैप्टर जिसके बिना साइंस ही क्या है, अधूरा है। आप सभी को पता होगा ना, आपका जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। पहले जो आपके 4 होंगे चैप्टर्स वो होंगे किसके, केमिस्ट्री का, ठीक है ना। उसके बाद में 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, यहाँ तक कौन होंगे, बायोलॉजी, और फिर क्या उसमें फिजिक्स, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग ना 1 बाय 1 समझेंगे। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारे ना छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट से होते हैं, मतलब एक्टिविटी से होते हैं। जब आप उन एक्टिविटीज को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आंसर क्या है। वरना उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ये लिखा होता है एक सबस्टांस एक्स है, वो रिएक्शन करके एक सबस्टांस वाई करता है। तो जब सबस्टांस वाई बनता है तो उस सबस्टांस की आपको प्रॉपर्टी वो बता देता है कि वाई सबस्टांस की ये है प्रॉपर्टी, और जिससे बना है वो एक्स सबस्टांस, उसकी ये है प्रॉपर्टी। तो जब आपको प्रॉपर्टी पता होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स कर पाओगे, ठीक है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में समझने के लिए, इनके आंसर आप कर पाओ, हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा भी, जितने भी एक्टिविटीज है तुम्हारी बुक में। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ पर मैं जो भी करने वाला हूँ एक्टिविटी, वो घर पे कोई भी ट्राई ना करे ना, वरना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। चलो, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ये आपका है, बहुत डीपली समझेंगे। बहुत सारे बच्चों का ना डाउट होता है ना कि हमें साइंस समझ में नहीं आता है, या केमिस्ट्री जो भी पोर्शन है साइंस का वो हमें थोड़ा हार्ड लगता है, तो वो आपको हार्ड बिल्कुल भी लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलो आप लोग ना क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपके नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है ना, और नोट्स आपको लिखने हैं। नोट्स आप लिखोगे तभी तो आप घर पे जाकर उसको रिवाइज कर पाओगे, और घर पे जाकर जरूर पढ़ना है, अदरवाइज आपकी जो साइंस है ना वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, केमिस्ट्री आपकी वीक रह जाएगी। नोट्स आपको जरूर पढ़ने हैं, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। केमिकल रिएक्शन आप इसको केमिकल चेंज भी कह सकते हो, क्या, केमिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन की बात होगी तो दोनों सेम चीज है, केमिकल चेंज कह लो या फिर केमिकल रिएक्शन, बात एक ही, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस in which a new substance is of new properties are formed from one or more substance, from one or more substances। कोई भी केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, उसमें होता क्या है, उसमें कोई एक सबस्टांस होगा, उस सबस्टांस से क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा क्या बनते हैं, न्यू स्पीशीज बनते हैं या न्यू सबस्टांस बनते हैं। उसकी प्रॉपर्टी जो होगी पहले वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्या होगी, बिल्कुल। ये जो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की एक अच्छा डेफिनेशन है। क्या लिखा है मैंने, एक बार फिर से पढ़ते हैं, आ जाओ। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसमें अ न्यू सबस्टांसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सबस्टांस बनेगा और नए प्रॉपर्टी वाले बनेंगे। उन प्रॉपर्टी वाले जो न्यू सबस्टांस होगा ना, वो किससे बनेगा, 2 या 2 से अधिक, फ्रॉम वन और मोर सबस्टांसेस, ठीक है ना। इसका बेहतरीन हम लोग एग्जांपल लेंगे अलग अलग। देखो, सपोज कीजिए Fe, बताओ ये सिंबल किसका है, आयरन का सिंबल है। ये सिंबल किसका है, आयरन होता है, बिल्कुल फ्रेश लोहा,
ये क्या तुम्हारा आयरन है, बिल्कुल शाइनिंग होता है। जो ना हम बिल्कुल न्यू आयरन लाते हैं मार्केट से, आपने ना देखा होगा अगर घर वगैरह तुम्हारा बन रहा हो, तो जो लोहे हम लाते हैं मार्केट से वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है ना, चमकदार होता है। आप उसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो, कहाँ, हवा में। कहाँ छोड़ दो बताओ, हवा में कौन होता है, हाँ, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट करके आयरन के साथ, ऐसा नहीं होता कि आपने लाके आयरन रखा और वो ब्राउन कलर का हो गया, कुछ समय लेता है ना। आफ्टर 4 to 5 आवर आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउनिश एक लेयर बन जाता है, ब्राउन है ना, भूरे रंग का आप कह सकते हो। वो लेयर क्या होता है, वो लेयर केमिकल चेंज का एग्जांपल है, बेहतरीन। देखो यहाँ पर आयरन है प्योर, एक सबस्टांस ये है, एक सबस्टांस ये ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके क्या हो रहा है, एक न्यू सबस्टांस बन रहा है। आप इसे क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो, जंग, क्या बोलते हो, जंग। एक नया सबस्टांस है कि नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी जो है और जो इन दोनों की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। एक अभी हम और देखते हैं, हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है बताओ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ब्लू रंग का होता है, ब्लू होता है, ब्लू रंग का होता है, ब्लू। अगर हम इसमें Fe डाल दें, क्या डाल दें इसमें, Fe मतलब आयरन, तो इसका जो रंग हो जाता है वो चेंज हो जाता है। इसका जो रंग है वो चेंज होकर क्या बन जाता है, देखो लाइट ग्रीन। तो यहां पर क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है, जो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अलग अलग। ये कॉपर सल्फेट का एक्चुअली सॉल्यूशन है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, सॉल्यूशन है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, या आप इसको एक्वस फॉर्म में देखो, ठीक है। देखो ये एक्वस फॉर्म में, ये ब्लू है और ये आपका लाइट ग्रीन। तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो ये मैं अभी आपको ना केवल केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा, ठीक है। क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप उस चीज को छोड़ दो, वो बैलेंसिंग का पार्ट है, उसमें बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इसमें होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है, न्यू प्रॉपर्टी वाले, फ्रॉम 2 और मोर सबस्टांस, ठीक है। ये हमारा केमिकल चेंज का डेफिनेशन। अब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है रिएक्टेंट, कौन होता है बताओ। अगर मैं ये आपको बेसिक टर्म नहीं समझाऊंगा ना तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी, किसमें, इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट कौन होता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट कौन होता है। प्रोडक्ट जैसे आप लोग जानते हो, नहीं जानते अब जान जाओगे। द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्या कहा मैंने, वो सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आप सिंपल एग्जांपल देखो, गेहूं सबने देखा है, कहाँ ले जाते हैं उसको आटा बनाने के लिए, चक्की में। ऊपर से क्या डालते हैं, गेहूं, और नीचे क्या निकलता है, आटा। गेहूं का रंग कैसा होता है, ब्राउन, और आटा व्हाइट। आपने डाला क्या, गेहूं डाला, आटा निकल गया। वो ऊपर जो डाला वो रिएक्टेंट था, जो नीचे निकला वो कौन था, प्रोडक्ट था। अपने पे अप्लाई मत करना कि हम खाते कुछ और कलर का है फिर मॉर्निंग में कुछ और कलर का निकलता है ना। डाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज, वो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। देखो जब बायोलॉजी समझाऊंगा ना तो वहां पर भी बताऊंगा। देखो तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये कौन होता है, जो सबस्टांस प्रोड्यूस होता है, और ये जो सबस्टांस पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप लिखो द substances that take part in chemical reaction, इन वो सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। समझ में आ रही बात? रिएक्टेंट। अभी दोनों को मैं एक रिएक्शन के हेल्प से समझाऊंगा आपको कि क्या होता है। फिर क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। द सब्सटेंसेस which are formed during, जहां समझ में नहीं आया ना मुझसे पूछ लेना कि भाई क्या लिखा है। लिखा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है नया सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। चलो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से फटाफट से। H2 सबने देखा है? नहीं देखा है? दिखाएंगे हम। हाईली कंबस्टेबल होता है, आग लगा देती है। क्या लगा देती है? फायर है। मैं H2 गैस बना के आपको दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ठीक है? H2 गैस को बना के दिखाऊंगा। H2 गैस होता है हाईली कंबस्टेबल। आग ऐसे लगती है जैसे धमाका होता है, या धमाका करके दिखाएंगे, ठीक है ना? और आप सभी लोग क्या जानते हो? ऑक्सीजन। क्या जानते हो बताओ? ऑक्सीजन आपके आसपास है, ये भी आग लगाता है। ये भी आपने 7th 8th में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं कैंडल, और कैंडल में आग लगा करके ऐसे रख दो, ऊपर से कांच का बीकर उसको ढक दो, तो क्या होती है? कैंडल कुछ समय बाद बुझ जाती है। क्यों बुझती है? क्योंकि उस बीकर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? कैंडल बुझ जाता है। इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन कौन था? आग लगाने वाला। कौन था? ये भी आग लगाने वाला। दोनों ही आग लगाने वाले हैं। तो जब दोनों आग लगाने वाला ये भी है और आग लगाने वाला ये भी है, जब दोनों ही आग लगाने वाले हैं, तो जब दो आग लगाने वाले प्राणी आपस में मिलते हैं, जब उनके बीच में दोस्ती हो जाती है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसके बीच में, तो वो आग बुझाने का काम भी करते हैं। तो इनको मिलाकर क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है बताओ? वाटर, ठीक है ना? इसे मैं बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। तो आग लगाने वाले भी कौन बनते हैं? ये देखो। अब वो ध्यान से सुनो, इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। कौन? हाइड्रोजन गैस। और कौन कर रहा है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये कौन है इधर? प्रोडक्ट, यानी कि वाटर। ये है आपका वाटर। यानी जब भी रिएक्शन करेंगे तो दो चीजें होती है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये कौन होगा? यस, रिएक्टेंट। कौन होगा बताओ? तो आप समझ गए कौन है रिएक्टेंट? अब तुम्हें आगे समस्या होने वाली नहीं है। रिएक्टेंट है ये तुम्हारा, और ये कौन है बताओ इधर? प्रोडक्ट है। कौन है बताओ? प्रोडक्ट। तो अब आपको रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। समझ में आ गया ना? कॉपी करो जल्दी से बराबर से, हम बढ़ेंगे फिर आगे। अब अपन लोग चलते हैं आगे। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई? केमिकल चेंज, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये आपके नोट्स जो है ना वो लगातार बनने चाहिए। नोट्स अगर आपके नहीं बनेंगे तो आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? और अगर सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो फिर आप जाकर के अपने विद्यालय में या स्कूल में जो तुम्हारी मैडम है कि सर है जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका आंसर कैसे करोगे, है ना? और जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, डाउट पूछता है अपने क्लास में टीचर से, वो टीचर की निगाहों में आ जाता है ना। और फिर वो अगर आंसर करेगा, जो सर तुम्हारे क्वेश्चन पूछेंगे स्कूल वगैरह में, तो उसमें तुम्हारी ना छवि मतलब इमेज अच्छी बनेगी, रिजल्ट का पड़ता है ना? और जो फिर उनके हाथ में प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपको 20 आउट ऑफ 20 देगा, ठीक है ना? यूपी बोर्ड में, सॉरी सीबीएसई बोर्ड में। और अगर यूपी बोर्ड में है तो 30 में 30 मिलेंगे, ठीक है? खैर ये मैं दोनों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चाहे यूपी बोर्ड का बालक हो चाहे सीबीएसई, किसी भी स्टेट बोर्ड का बालक हो, ठीक है ना? या फिर सेंट्रल बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड है ना? देखो केमिकल चेंज, एग्जाम्पल कौन कौन है भाई?
डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपको लिखने हैं। कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, भाई खाना खाते हो, मैंने कहा ना भी खाते क्या है और जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है ना, सब कुछ बदल जाता है उसका, है ना। मतलब वो क्या है, केमिकल चेंज, क्या है वो, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन कौन से मैं आपको वही तो दे रहा हूं, कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनता है, तो कौन सा चेंज है बताओ, केमिकल चेंज। चेंज कौन सा बताओ, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज का ही क्या एग्जांपल है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, नाम तो सबने ही सुना होगा, सांस लेते हो, अभी बताऊंगा सांस लेना मतलब रेस्पिरेशन। अंदर कौन गया, ऑक्सीजन, तो बाहर कौन निकला, CO2 गैस, कैसे निकला। रेस्पिरेशन के अंदर डिटेल समझाऊंगा, ठीक है आगे। और जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी आगे बताऊंगा क्यों होता है, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, वेट करो। आगे देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब मैं बोलता हूं ना तभी कोशिश करो बोलते बोलते आप लिख लो, तो इसमें देखो फास्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये क्या मेरे पास में कुछ एग्जांपल, चलो लिखो उसमें रेस्पिरेशन लिखो, रेस्पिरेशन, है ना, है क्लियर। अब आपको कैसे पता कि केमिकल चेंज हुआ है नहीं हुआ है, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, तो ये आप लोगों ने लिख लिया, हो गया। ये सारे एग्जांपल है किसके, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बातें की है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड, तो आपने जो लिया वो क्या था, रिएक्टेंट, और जो वेस्ट बाहर निकाला वो क्या है, प्रोडक्ट। ऐसे ही हमारे पास क्या है, मिल्क रिएक्टेंट, और जो बनता है कर्ड वो क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते होंगे 9th में, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, नहीं पनीर वगैरह क्या है, मिल्क का ही प्रोडक्ट है ना, कर्ड हो गया, है ना। तो ये सारे चीजें, रस्टिंग ऑफ आयरन और रेस्पिरेशन, ये सारे क्या एग्जांपल लिखो। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, हेडिंग करो, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है, हमें कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, देखो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम क्या क्या देखते हैं, एक तो जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट की वजह से जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, भाई कहीं स्मेल आ रही होगी, है ना, कहीं से स्मोक निकल रहा होगा, उसके रंग में चेंज आ रहा होगा, तो ये सब हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस। कि भाई फॉर एग्जांपल थोड़ा ना समझना क्या मैं कह रहा हूँ, मेरे पास मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन है, हम इसे बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें फूंक मार दोगे, फूंक मतलब आपके मुंह में क्या है, CO2, कौन है, जब CO2 इसमें जाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, क्या करता है, और जो कि इसमें कोई रंग नहीं होता, ये क्या होता है, लाइम वाटर होता है। कोई इसका रंग नहीं होता, और ये हो जाता है मिल्की। क्या होता है बताइए, मिल्की। तो जब आप ना लाइम वाटर में, जब मैं आपको दूंगा लाइम वाटर बीकर में और बोलूंगा फूंक मारो, तो वो बिल्कुल मिल्की हो जाएगा। तो आप उसको देखोगे, यानी क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो जो आपने देखा वो क्या था, ऑब्जर्वेशन। और जब आपसे मैं पूछूंगा कि क्यों हो गया, तो आपने पढ़ा होगा किताब में, पढ़ोगे आगे, है ना। अभी तो आज पहली क्या वो है, क्लास है, आगे बताऊंगा कि वो मिल्की क्यों हो गया। तो आप बोलोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, उसमें क्या बन गया, चौक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो होता है।
तो वो दूधिया होता है, तो इससे क्या होता है, मिल्की हो गया, है ना। तो बातें हमारी होगी आगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ और समझेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा सारी बातें, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज में क्या क्या चीज होता है, तो देखो केमिकल चेंज इन्वॉल्व, केमिकल चेंज इन्वॉल्व मतलब केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। आप उसमें लिखेंगे चेंज इन स्टेट, क्या लिखेंगे बताओ, चेंज इन स्टेट, पहला पॉइंट होगा इसमें, चेंज इन स्टेट। आओ समझते हैं एग्जांपल कहां से मिलेगा देखने को। देखो हमारे पास था क्या बताओ, H2 प्लस O2, ये भी गैस और ये भी गैस, क्या बना था बताओ, H2O लिक्विड। नहीं, H2 क्या होता है, गैस, O2 क्या होता है, गैस, और H2O क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो पहला तो ये है कि केमिकल चेंज अगर होगा तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इन्वॉल्व क्या क्या होगा उसमें, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाएगा। देखो गैसेस स्टेट में दोनों है, ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया लिक्विड स्टेट में, क्या बन गया, लिक्विड। आगे आ जाओ, देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, क्या जाता है बताओ, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब मैं आपको दूंगा ना, अगर मैं अभी एसिड में मेटल डालूंगा तब आपको मैं दोनों चीजें समझाऊंगा। हाँ क्या, नहीं हमें हीट नहीं करना है, हीट अगर हम लोग देंगे तो इसका मतलब हम उसे गर्म कर रहे हैं ना, हमें केमिकल चेंज से अपने आप गर्म होना चाहिए बिना किसको हीट दिए। मैं अभी बिल्कुल ठंडा लूंगा एसिड और मैं अगर उसमें डाल दूंगा क्या मेटल, तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है ना, और हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, उसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ये प्रूफ हो जाएगा उससे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब यह सब होगा एक्सपेरिमेंट। देखो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, आगे देखो इसमें चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स है, मतलब इन्वॉल्वमेंट हुआ है। आपसे किसी ने पूछा कि बताओ केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज होता है, आप फटाफट से बोल दोगे, टेम्परेचर में चेंज होता है, रंग में चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस भी निकलता है उसमें, चेंज इन स्टेट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकलता है उसमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उसमें से गैस भी निकलता है। कब, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से गैस निकलता है बच्चा का। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब हम इसी चीजों को ना, ये चारों बातों को देखेंगे, तो समझेंगे ये स्टेट में कहाँ चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है, रंग में चेंज कैसे होता है, और फिर गैस कैसे निकलता है। हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से अभी समझेंगे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कीजिए इसको, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप करता हूं। देखो अब देखो, ये मेरे पास बीकर आ गया। पहली बात, इस बीकर में हम इसे बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है ना। और ये मेरे पास एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब मैं इस कोनिकल फ्लास्क में क्या लूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं जिंक मेटल ऐड करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, जिंक मेटल ऐड, ठीक है। और जिंक मेटल ऐड करते ही हमें क्या चीज मिलेगा देखने को, टेम्परेचर चेंज मिलेगा देखने को एक तो, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या मिलेगा बताओ, देखो चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी बात इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम ये चाहते हैं कि जो गैस है ना, हम इसे इकट्ठा कर लें, क्या कर लें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलून, क्या चाहिए, तो हम इसके माउथ पर अगर लगा देंगे बैलून तो इसमें जो गैस बनेगा ना वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो लगाते हैं बैलून। देखो
इस फ्लास्क में एसिड में थोड़ा सा और ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसमें क्या लिया, एसिड है ना। अब देखो ये मेरे पास है जिंक मेटल। अगर तुमने कभी देखा नहीं है जिंक मेटल तो देख लेना, ठीक है। बिल्कुल शाइनिंग होता है, चमकदार, बहुत तेज आ रखा है ना इसको। देखो ये क्या है मेरे को बताओ, ये है जिंक मेटल, ठीक है ना। देखो बिल्कुल शाइनिंग है। तो मेटल की यही तो खास बात होती है प्रॉपर्टीज की, कि शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल उसमें समझाएंगे, ठीक है ना, मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, केमिकल चेंज, है ना। चलो एक बार आप सभी ना इसको टच करके देख लो, कहीं ये हीट तो नहीं हो रहा है। इधर आओ, कम टच करो, क्या हीट हो रखा है, नॉर्मल है ना। तुम्हें देखना है किसी को टच करके तो देख लो भाई, फिर मत कहना कि आपने हीट करके इसको गर्म कर दिया। नॉर्मल है, नॉर्मल है बिल्कुल। चलो मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपको मालूम हो कि यहाँ टेम्परेचर चेंज होने वाला है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं क्या चीज, मेटल। ये मैंने इसमें क्या ऐड किया बताओ, मेटल। देखो इसमें क्या हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे बबल्स। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इस फ्लास्क में था क्या बताओ, एसिड। ये क्या ऐड किया आपने, मेटल। ये है जिंक मेटल। जिंक मेटल और ये एसिड आपस में कैसे रिएक्टेंट है। जब ये होगा रिएक्शन तो इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब आप देखना इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं क्योंकि इस गैस को ना इकट्ठा करना चाहता हूं तो मैं इसमें ऊपर बैलून लगाऊंगा, ठीक है। मैंने इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया है मेटल, ताकि ना हमें थोड़ा इंस्टेंट मिले इसका एक्शन देखने को। और मैं इसमें एसिड और मिक्स करना चाहता हूँ थोड़ा सा। अब मैं इस पर लगा देता हूँ क्या, बैलून, ठीक है ना। देखो इसका माउथ में लगा देता हूँ पकड़ो बैलून, ठीक है ना, छोटा है इसका माउथ। इसमें गैस कलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, दिखाई दिया। क्यों ये ऊपर उठा, इसमें गैस क्या हुआ, कलेक्ट हुआ। भाई रिएक्शन में गैस निकल रहा है तभी तो हुआ है ना। देखो इस रिएक्शन के दौरान दो चीज आपको मिलेगी देखने को, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर हुआ नहीं हुआ, आपको टच करके ही पता चलेगा। बताओ टच करके, क्या बॉटम वार्म हुआ, गर्म हुआ, क्या हमने सबको हीट दिया, नहीं दिया ना हीट। टच करके भी तुम भी देखो, हुआ गर्म। अब इधर आओ, सभी को टच करके देखना है, ठीक है ना, कि गर्म हुआ या नहीं हुआ। देखो टच करो, गर्म हो गया, तुम्हें देखना है। कोई शक नहीं रहना चाहिए माइंड में कि वैसे ही कर दिया होगा मास्टर ने, है तो क्या हमने से कोई हीट दिया। टच करो बहुत अच्छे से, मजा आ रहा है, कह रहे मजा आ रहा है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये है केमिकल चेंज। क्या है ये बताओ, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दौरान, तो आप बैठो, तो इस केमिकल चेंज के दौरान दो चीजें आपने सीखा, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यही सब तो होता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। अच्छा ये जो आप टच करके ऐसे देख रहे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। क्या करना, अब ये गैस बना कौन सा है हमको ये देखना है, ठीक है। चलो अब मैं लिखूंगा सर इसका केमिकल रिएक्शन। आप इसके बारे में समझोगे कब, अगले क्लास में, जब मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें अगले चैप्टर में। सॉरी देखो, तो आपने क्या लिया था, H2SO4, ये क्या है, एसिड है। क्या है ये, नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड, याद कर लो।
सल्फ्यूरिक एसिड, आपने जो नीचे लिखोगे उसमें नोट्स में एग्जांपल डाल के लिखना। प्लस आपने इसमें क्या लिया बताओ, जिंक मेटल, ये था सॉलिड, और ये था क्या बताओ, लिक्विड। बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट, क्या बन रहा है बताओ। और जो गैस यहां से निकली दौरान किसके रिएक्शन के टाइम पर, वो गैस था कौन सा बताओ, हाइड्रोजन। कौन सा गैस था बताओ। अगर मैं अभी इसमें लाइटर लगा दूंगा ना, धमाका हो जाएगा, क्योंकि हाईली कंबस्टिबल होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। इसकी बातें होंगी अब बाद में, ठीक है ना। चलो, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको लग गया मालूम। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, उसे भी अभी करके देखेंगे, ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट से इसको। देखो अभी आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना। आपने जो एक क्या लिया था, कोनिकल फ्लास्क लिया था आपने, है ना। इसमें था कोई बताओ, इसमें था बस एसिड और मेटल, तो इसमें H2 गैस दिखा रहा है। इस H2 गैस को मैंने देखो अभी तक इसमें क्या हुआ है, कलेक्ट, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहा है बताओ, फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज, जो अभी आपने देखा एक्टिविटी, एक तो ये है और एक मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसमें चेंज इन स्टेट अभी आपको दिखाऊंगा, देखना, ठीक है। और क्या बताओ, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो 2 नीचे के, ये तो आपने अभी देख लिया, ठीक है ना। ये सब कहाँ होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है। अब एक हमारे पास में है ये एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में है ये आपके एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, नाम सुना है सब लोगों ने। किस तरह से बर्न होता है उसकी बात अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या बोलता है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड, जो बर्न होने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट, एस मतलब राख, उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे किसमें, वॉच गिलास में, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं ये आखिरी एक्सपेरिमेंट आज का। चलो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, सेटअप, ठीक है ना। अब पहले मैं बर्नर कर रहा हूं ऑन, आपको देखना है बर्नर भी ऑन हो जाओ। दिख रहा है आपको कि बर्नर हमारा जल रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न से पहले क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए, ठीक है ना। इसको रगड़ना चाहिए, ठीक है ना। वो आता है ना सैंड पेपर, क्या आता है, सैंड पेपर से इसको रब करना चाहिए, पहले रगड़ना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्यों, ये रखा रखा देखो इसके ऊपर एक व्हाइट रंग का ना क्या बन गया है, लेयर बन गया है, वो एयर में होता है। तो एयर के कांटेक्ट में जब रहता है तो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उस ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम इसको रब करते हैं सैंड पेपर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि इसके ऊपर जो होता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो क्या होता है बर्निंग में उससे प्रॉब्लम आता है। तो उस बर्निंग में क्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से बर्न हो सके, हम इसे क्लीन करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये हमारा क्लीन है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल न्यू है। अब हम इससे पकड़ के इसको इस फ्लेम पे रखेंगे और आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि इसकी जो क्या होगी, आग होगी, है ना, फ्लेम होगी, फ्लेम वो किस रंग का है, ठीक है ना। बिल्कुल डेजलिंग होगा और व्हाइट होगा, ठीक है ना। इसको हमेशा क्या चश्मा लगा कर ही देखना चाहिए, ठीक है ना। और घर पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास है वॉच गिलास, ठीक है। इस वॉच गिलास में जो इसका एस होगा, राख, उसे मैं इकट्ठा करूंगा, ठीक है। और फिर आपको उसका रंग देखना है कैसा है। ये मैं फ्लेम पे देखो, ये है बर्नर का फ्लेम और मैं इस पे ये रख रहा हूं मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखो ना जल्दी में समय ले रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, देखो आपको दिख रहा है इसका, ये जो फ्लेम है ये मैग्नीशियम रिबन का फ्लेम है, ठीक है ना। देखो अब ये जलने के बाद में जो इसका एस है आपको उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये हाथ को मैंने इसमें एक रख दिया,
अब इस एस को सब बच्चे देखेंगे कि कौन से रंग का है। मैं बर्नर ऑफ कर देता हूं, ठीक है। देखो अब इसको हमें करना है ऑब्जर्व, कौन से रंग का था पहले ये, और अब देखो कौन से रंग का है। चेंज इन कलर, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये पाउडर फॉर्म में हो चुका है कन्वर्ट। अब ये है क्या, देखो ध्यान से, हमारे पास था क्या मैग्नीशियम Mg मेटल था, इसमें ऑक्सीजन गैस लिया हमने, मतलब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो बर्न हुआ। अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या बर्न होता, ये नहीं होता ना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ में मिलकर के रिएक्शन करके क्या बनाया इसने, ये रख दो, इसने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडर एस बन गया, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अभी मैं आपको ना आगे समझाऊंगा, फिलहाल मैं आपको ये जो क्लास है इसमें ये समझा रहा हूं कि केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है ना, और कैसे रंग वगैरह में चेंज आता है उस स्टेट में, ठीक है ना। देखो अब आप ना इस सबको देखो, ये लो भाई तुम भी देखो, देखो पता उसका रंग कैसा है, व्हाइट है ना। सबको दिखा दो उधर। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है ना तो उसके बाद जो बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो मैं इसको रख देता हूं। तो हमारे पास था कौन, मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जो कि व्हाइट पाउडर होता है, एस होता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबको डिटेल में समझेंगे, उसमें भी हमारे पास क्या आएगा, बैलेंसिंग आएगा, और बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा ट्रिक से, आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।